ठन ठन गोपाल का मन अपनी पत्नी के बिना घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जब से उसकी पत्नी मायके गई थी, उसे पूरा घर खाली खाली सा महसूस होता था। आखिर एक दिन उसने अपनी माँ से कह ही दिया, माँ, शादी के बाद लड़कियों को अपने ससुराल में ही रहना शोभा देता है। उसे गए बहुत दिन हो गए, क्यों न मैं उसे कल ही वापस ले आऊं? उसकी माँ ने भी मुस्कुराते कहा, पहले तो हम दो थे, परंतु जब से बहू घर में आई है, रौनक बनी रहती है। अब उसके बिना मन उदास रहता है। तू कल उसे ले आ। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही ठन-ठन गोपाल अपनी बैलगाड़ी लेकर ससुराल की ओर निकल पड़ा। शाम ढलते ढलते वो अपनी ससुराल की चौखट पर पहुंच गया। दामाद जी के आने की खबर मिलते ही घर में उत्सव जैसा माहौल हो गया। ससुराल में ठन-ठन गोपाल के लिए गर्मा गर्म पूरियां, आलू की रसीली सब्जी, देसी घी का हलवा और मलाईदार खीर बनाई गई। लेकिन जैसे ही ठन-ठन गोपाल भोजन करने बैठा, वो छोटी छोटी पूरियों को देखकर सोच में पड़ गया। अरे, मेरी माँ तो तवे जितनी बड़ी रोटियां बनाती है। ये ससुराल वाले कितने कंजूस हैं, जो इतनी छोटी पूरियां बनाई हैं। शायद इन्हें तोड़कर खाना मुमकिन नहीं है। उसने आव देखा न ताव, एक पूरी उठाई और उसे एक ही बार में मुंह में गपागप भर लिया। ये देख सालियां अपनी हंसी नहीं रोक पाईं और कहने लगी, जीजा जी, लगता है आपको हमारी मेहनत बहुत पसंद आई। आप तो पूरी की पूरी मिसाइल ही निगल रहे हैं। ठन-ठन गोपाल की पत्नी दूर खड़ी भोजन बनाते हुए ये सब देख रही थी। उसे बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उसने इशारे से अपने पति को 2 उंगलियां दिखाईं, जिसका मतलब था, कम से कम 2 टुकड़े करके खाओ। परंतु ठन-ठन गोपाल ने उल्टा ही मतलब निकाला। उसने सोचा, भाग्यवान कह रही है कि एक एक पूरी से क्या होगा, कम से कम 2 2 पूरियां एक साथ खाओ। अब उसने एक पूरी पर सब्जी रखकर ऊपर दूसरी पूरी रखी और एक साथ मुंह में ठूस लिया। तो उसकी पत्नी ने माथा पीट लिया और सालियां हंसते हंसते लोटपोट हो गईं। सुबह वापस लौटते समय रास्ते में ठन-ठन गोपाल अपनी पत्नी को मेला दिखाने ले गया। मेला देखते देखते अचानक उसकी पत्नी बिछड़ गई। वो उसे ढूंढते ढूंढते शिव मंदिर में गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अब माँ को क्या जवाब दूंगा? आप ही मेरी मदद करो। तभी मंदिर का पुजारी आया और बोला, खाली प्रार्थना से भगवान प्रसन्न नहीं होते। पहले भेंट में 500 रुपए और 1.25 किलो लड्डू चढ़ाओ। ठन-ठन गोपाल ने 500 रुपए पुजारी जी को दिए और 1.25 किलो लड्डू भगवान को चढ़ाए। तभी उसकी पत्नी आई और गुस्से से बोली, यहाँ कहाँ आ गए? कब से ढूंढ रही हूँ। ठन-ठन गोपाल उसे देखकर खुश हुआ और बोला, भाग्यवान, 500 रुपए और 1.25 किलो लड्डू भगवान को चढ़ाए तब जाकर मिली हो। चलो अब घर चलते हैं। जब वे वापस अपने घर लौटे तो ठन-ठन गोपाल की माँ ने बहू को रसोई का काम सौंपा और कहा, बहू, जरा दूध मत दे, बहुत देर से दही तैयार बैठा है। बहू ने मन लगाकर मथानी चलाई और मटके के ऊपर सफेद नरम मक्खन तैरने लगा। वो खुश होकर बाहर आई और बोली, सासू माँ, देखिए, दूध में कितना सारा मक्खन आ गया है। ये सुनते ही सासू माँ ने कान पकड़ लिए। चुप कर कुलक्षणी, आज के बाद इस घर में इस चीज का नाम मत लेना। तेरे स्वर्गीय ससुर जी का नाम मक्खन लाल था और हमारे यहाँ बड़े बुजुर्गों का नाम लेना पाप है। बेचारी बहू का सिर चकरा गया। वो सोचने लगी, कैसा घर है, पति का नाम ठन-ठन गोपाल, जैसे कोई खाली बर्तन बज रहा हो, और ससुर का नाम मक्खन। अब बिना नाम लिए काम कैसे चलेगा? अगली बार जब मक्खन निकला तो उसने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, सासू माँ, जल्दी चलिए, मटकी के अंदर ससुर जी आ गए हैं। सासू माँ फिर भड़क गई और उसे खूब डांटा। आखिरकार तंग आकर बहू ने ठन-ठन गोपाल से कहा, आज के आज आपको अपना ये नाम बदलना होगा। ठन-ठन गोपाल सुनकर सब मजाक उड़ाते हैं। मुझे किसी धनपाल या राजपाल की पत्नी कहलाना है। ठन-ठन गोपाल ने शांत भाव से कहा, ठीक है, तुम बाहर जाओ, और अगर तुम्हें मेरे नाम से बेहतर और सार्थक नाम वाले लोग मिल जाएं, तो तुम उनके साथ चली जाना। पत्नी गुस्से में बाहर निकल गई।
रास्ते में उसे एक छोटी लड़की जो फटे पुराने कपड़ों में लकड़ियां बीन रही थी। उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। फिर उसे एक आदमी मिला जो पसीने से तरबतर बैलगाड़ी पर भूसा ढो रहा था। उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम धनपाल बताया। वापस घर लौटते समय एक शव यात्रा देखी तो उसे मरने वाले का नाम पूछने पर पता चला कि मरने वाले का नाम अमर सिंह था। ठनठन गोपाल की पत्नी की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि नाम से कुछ नहीं होता, कर्म ही प्रधान है। वो दौड़ती हुई घर वापस आई। उसे देखते ही ठन ठन गोपाल ने पूछा, क्या हुआ, कोई अमीर राजकुमार मिला? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूसा ढोए धनपाल, अमर सिंह तो मर गए, तो भले मेरे ठन ठन गोपाल। ठन ठन गोपाल ये सुनकर गदगद हो गया और दोनों हंसने लगे। अब उसे अपने पति के नाम से कोई शिकायत नहीं थी। इस कहानी की मुख्य सीख ये है कि नाम में कुछ नहीं रखा है। असली पहचान व्यक्ति के गुणों और कर्मों से होती है। जिस प्रकार लक्ष्मी और धनपाल नाम वाले निर्धन हो सकते हैं और अमर सिंह नाम का व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसी प्रकार केवल प्रभावशाली नाम रखने से कोई बड़ा नहीं बनता। अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना और उसमें संतुष्ट रहना ही बुद्धिमानी है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे वाह, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। धन्यवाद।